शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्य अन्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आयेउं रेल ऋक् एओं ऐ औच हयवरट् लण् यमगणनं झबय घड़दस् जबगड़दस् खप छट चटत कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ये हमने धूप की हुई है ना, मतलब गाय के कंडे की, गोचंदन की, तो इससे अगर धुआं लगता हो ना तो थोड़ा दरवाज़ा खोल दो, भले वो धुआं बाहर जाएगा। हमने जानबूझ के, वैसे तो शाम को संध्या, हाँ करते ही हम संध्या के समय रोज करते हैं, लेकिन आजकल विशेष रूप से इसमें थोड़ा घी और इसके ऊपर थोड़ा कपूर भी रखते हैं, क्योंकि ये सब कहते हैं ना कि आजकल ये वायरस फैला है, ऐसा कुछ, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा किसी को। गाय का गोबर है, देसी गाय का, उसमें बेलपत्र हैं, उसमें अन्य जड़ी बूटियां हैं, ऐसी धूप है, और उसमें भी ऊपर से हमने देसी गाय का घी अलग से डाल दिया है, अलग से हमने इस पे लगाया है, और उसमें भी फिर कपूर अलग से रख दिया है, कपूर की छोटी सी वो, तो इफेक्ट नहीं, इसीलिए कमरा हमारा ऐसे भी वाइब्रेटेड और वैसे भी वाइब्रेटेड। ठीक है, चलो खैर। हम अभी अजंत पुल्लिंग में राम शब्द की सिद्धि कर रहे हैं। राम शब्द की हमने कौन सी विभक्ति तक रूप सिद्ध की है, कोई बताएगा? कोई भी बताए, भले फ़ोन पे या आप बताए कोई। राम शब्द की सिद्धि में हम कौन सी विभक्ति के कौन से वचन तक सिद्ध कर चुके, किसी को याद है? क्योंकि बीच में अनध्याय कई हो गए, तो उस वजह से शायद याद ना भी रहे हों, लेकिन याद हो तो किसी को बताए। पंचमी विभक्ति तक हो गया, पंचमी पूरी हो गई। हाँ, नहीं पूरा नहीं हुआ, रामेभ्य रह गया था। रामेभ्य रह गया। रामेभ्य तो आप स्वयं ही सिद्ध कर दोगे। चलो हाँ, आप चुप रहो, आप फोन वाले चुप रहोगे, आप करो। चलो महाराज, इन्होंने आपने यहाँ भरी ना सबसे पहले। आप पकड़े गए। रामेभ्य सिद्ध करो आप। हाँ, रामेभ्य। हाँ कर दी थी, देखो इन्होंने तो बता दिया कि पंचमी के वहां तक, वो आपने हाँ भर दी थी, तो आप करो। रामेभ्य सिद्ध करो। नहीं, रामेभ्य बहुवचन, हम मदद करेंगे, चिंता मत करो। रामधन क्या आया बहुवचन में? देखो याद करो ना, सु औ जस अम ओट सस, ऐसे याद करो। हाँ, ये ब्याम भ्यास गसी ब्याम, देख के बता रहे हो तो आप। चलो कोई नहीं। रामधन, रामधन भ्यस, चलो अब देखो कौन सा सूत्र प्राप्त है ऐसी स्थिति में? बहुवचन जल्लेत। तो क्या करता है बहुवचन जल्लेत?
बहुवचन झल्लेत क्या करता है? बहुवचन झल्ला तो बहुवचन है। झल प्रत्यार से आदि बहुवचन में कोई बात नहीं, बताओ बताओ। सुबंत अंग सुबंत अंग चल रही थी गाड़ी ठीक? बोलो, घबराओ नहीं, बोलो बोलो, गाड़ी ठीक जा रही थी। हाँ, बहुवचन झल्लेत क्या कह रहा है? वृत्ति क्या कह रही है? झलादऊ बहुवचने अर्थात बहुवचन में झल हो आदि में किसके ऐसा कोई सुप हो। हाँ, तो अंग को क्या हो जाए? अंग में अंग तो राम है कि नहीं है? और राम के अदंत अंग माँ में आकार है कि नहीं है? होगा तो वहां, लेकिन परनिमित्त तो है ना इसमें। परनिमित्त क्या है? झलादि कोई बहुवचन में, एक तो ये बहुवचन में ही लगेगा, और झलादि प्रत्यय हो कोई जिसके झल आदि में हो, तो भैंस का जो भकार है ये झल में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो बहुवचन झल्लेत क्या कर देगा? माँ में जो आकार है, माँ में यानी जो अदंत अंग है उसको क्या कर देगा? अदंत अंग के स्थान पर हाँ ऐकार कर देगा। ऐकार की एकार? अच्छा, पक्की बात है। ऐकार नहीं करेगा ना, एकार ही करेगा ना? कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ, तो रामेभ्य हो गया, तो वो रामेभ्य है ना, तो रामईभ्य तो नहीं है, तो फिर ऐकार कैसे हो गया? एकार हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, तो थोड़ा आइडिया तो लगा रहे हो, वो अच्छी बात है। तो राम के इसमें आ के स्थान पर क्या आ गया? एकार। ऐसे आएगा या कुछ और आएगा? पक्की बात है? अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मान के चल रहा हूं मैं। तो गलत रूप बना तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी। ये ठीक कह रहा है क्या? फोन पे बताओ, एकार ले कि ऐकार ले? एकार लेंगे स्वामी जी। पक्की बात है ना? ठीक है, तो क्या हो गया? रामे भैंस, पहले तो भैंस हो गया ना, रामे भैंस। अब यहाँ क्या लगाएंगे सूत्र? सजुषो 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 रू है कि रूहू है सूत्र? पक्की बात है? ये क्या ठीक कह रहा है? सजुषो रूहू है कि सजुषो रू है? सजुषो रूहू। चलो ठीक है, तो उसने क्या कर दिया? रुत्व कर दिया। फिर क्या उनसा सूत्र लगा? नहीं, बीच में इत वाला सूत्र भी तो आएगा कुछ। हाँ, उपदेश ऐसे याद रखना है। और दूसरा एक और तस्य लोप, और फिर क्या आएगा अंत में? खरवसानो, तो क्या बन गया रूप? रामेभ्य। बहुत बढ़िया, ऐसे बस ऐसे याद रखोगे तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे तो धूम मचा दोगे तुम, बहुत बढ़िया कर जाओगे काम। ऐसे याद रखोगे तो पंचमी विभक्ति का ये छोटा सा एक रूप बचा था बहुवचन का, वह भी सिद्ध हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसी में इन्होंने ये कहा है, बहुवचन झल्लेत में एक बात इन्होंने कही थी जो रह गई थी। पहले हमने कहा था बाद में कभी बता देंगे, भूल गए थे हम। अब ये चूंकि रामेभ्य सिद्ध करने लगे तो अब याद आ गई हमें। इन्होंने कहा कि सुपी किम, आपने इसमें सुप ही क्यों कहा? कहा कि कोई सुप वाला हो, ऐसा कोई प्रत्यय हो बहुवचन में सुप वाला, तो ही हम बहुवचन झल्लेत सूत्र लगाएंगे। आपने सुप क्यों कहा? क्या हम इसको तिंगंत में नहीं लगा सकते या अन्य कई जगह नहीं लगा सकते? तो उसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखिए, यदि आप इस प्रकार का कुछ ले लें, पच धन ध्वम, ये जो ध्वम है, पच धन ध्वम में जो ये ध्वम है, ये ध्वम एक प्रत्यय आप तिंगंत में पढ़ेंगे। ये भी एक प्रत्यय है, जैसे सुबंत के प्रत्यय है कौन कौन से? सुओ जैसे वर्चस्व, इसी तरह ध्वम भी एक प्रत्यय जो तिंगंत के रूप बनाने में सामने आएगा। तो वही तो उसने बात कही कि आपने सुप ही क्यों लिया, तिंगंत क्यों नहीं कहा? कहने लगे यदि ऐसा होता, हम इसको सुप ना बोलते
तो दिक्कत क्या होती है, यहाँ जो ध्वम प्रत्यय हमारा है ये, तो पच धन ध्वम में धकार भी झल में तो आ ही गया। धकार झल में आता है कि नहीं आता, झल में आ गया। और ये प्रत्यय ये भी बहुवचन का है, ध्वम भी बहुवचन का प्रत्यय, बहुवचन भी हो गया। तो समस्या क्या होगी फिर, उसमें क्या होगा, चा के भी जो आकार है उसमें एकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पचे ध्वम, पचे ध्वम, जो कि अनिष्ट है। शुद्ध रूप क्या है, पचध्वम। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इसलिए बोला, ये उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि केवल इसको सुप प्रत्याहार, सुप के जो अंतर्गत आएंगे प्रत्यय, उन्हीं प्रत्ययों में लेना है। सुप के अंतर्गत स्व, समोट, षष्ठ के जितने भी ये आए हैं 21, इन्हीं के अनुसार बहुवचन जल्लेत लगेगा। बहुवचन जल्लेत की इसलिए कुछ शर्तें हैं, केवल बहुवचन में लगेगा, झलादि झल हो आदि में तब लगेगा, ऐसी स्थिति में ये लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। वाव साने हो ही गया था, 2 रूप सिद्ध हो गए थे इसमें। रामाद पहले हुआ था, फिर रामात हुआ था। ऐसे 2 रूप बन गए थे विकल्प पक्ष में, ऐसे रामात रामाद, रामात पहले हुआ था फिर रामाद, इस तरह से। तो रामेभ्य, अच्छा अगला ले लेते हैं। ठीक है, षष्ठी में चलते हैं। तो षष्ठी में एक राम की विवक्षा है। एक राम की विवक्षा के लिए कौन सा सूत्र होता है, द्वैक योग द्विवचने एक वचने, एक वचन प्रत्यय आ जाता है। एक वचन प्रत्यय वहां आने के बाद में क्या प्रत्यय आया, एक वचन प्रत्यय षष्ठी में क्या आया जी, फोन पे बताइए आप, षष्ठी में क्या प्रत्यय आया, गस, गस, हाँ ऐसे। अच्छा, रामधन गश प्रत्यय आ गया। तो अब ऐसे प्रत्यय में रामधन गश में क्या कोई सूत्र प्राप्त है, बताइए। लसकवत तदिते, क्या करेगा लसकवत तदिते, लकार को सकार, थोड़ा आराम से, आराम से, ठंडा खाओ, है ठंडा खाओ, गर्म भोजन करके आए हो अभी, थोड़ा ठंडा खाओ, सोच के बोलो। ऐसे नहीं बोलो, सूत्र सही बता देते हो कई बार, लेकिन जल्दबाजी के कारण सारा मामला खराब कर देते हो। बोलो, रामधन गश में सबसे पहले क्या करें, या क्या कर सकते हैं, आप बताइए क्या कर सकते हैं रामधन गश में, फोन पे। से गा का लोप हो जाएगा। हाँ, गश में जो गा है उसको लोप कर सकते हैं, पहले इत करके गत कर सकते हैं। तो आप करके दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, उसको आप दिखा सकते हैं लसकवत तदिते से। अब सूत्र क्या प्राप्त है, पढ़ा पढ़ाया, तागसी का साम क्या करेगा, गश के स्थान पर क्या करेगा, तागसी का साम सूत्र गश के स्थान पर क्या करेगा, याद करो, तुम्हारी कॉपी में लिखवाए थे, देखो बताओ मुझे देख के वहीं से। अब ये मत कहना आज की, या आज की कॉपी में दूसरी लेके आया हूं, कल की कॉपी दूसरी थी, ये मत बोलना। उधारो उधारो, कोई नहीं, ठीक। बताओ, गश को क्या किया था हमने, लिखवाया था, वही लिखा हुआ आप ही बताओगे, ऐसे पीछे नहीं छूटेगा। और अगर आज कॉपी बदली होगी तो मुर्गा बनाया जाएगा आज। वैसे भी बेचारे मुर्गे आजकल बड़े। याद नहीं है, टा किसी गसाम के समय पे क्या लिखवाया था, टा के स्थान पर ऐसा, ऐसे ऐसे पंक्ति सी बना के बनाया था, ऐसे ऐसे करके, टा के स्थान पर ये, गसी के स्थान पर ये, और गश के स्थान पर ये, ऐसा कुछ करके दिखाया था हमने, कुछ चमत्कार है, कुछ चमत्कार याद, टा के स्थान पर इन, फिर गसी के स्थान पर, और फिर गश के स्थान पर, हाँ
श्या श्या फिर ऐसे बोलो ना, से होगा। फिर घबराते क्यों? तो गस के स्थान पर क्या कर दूं? श्या तो रामधन क्या हो गया? रामस्या रामधन श्या, तो क्या बन गया रूप? रामस्य। तो षष्ठी एक वचन सिद्ध हो गया कि नहीं? बस ऐसे तुम ही से सिद्ध करवाऊंगा सब। ठीक है, अब आ गया इसका षष्ठी का द्विवचन। रामना कोश समझ में आ रहा है ना? फोन पे आसान ही था इसलिए हमने पूछा नहीं। जी आ रहा है सर। हाँ, रामधन क्या आया द्विवचन में? कोश द्विवचन के लिए कौन सा लाता है? द्विवचन प्रत्यय क्या कौन लाता है? बहुवचन दो दो वचन हाँ, एक वचन और द्विवचन वही लाता है। तो क्या आ गया? रामधन। कोश अब कौन कौन से सूत्र प्राप्त हैं यहाँ पर? आ जाएंगे नवयुक्त तुष्मा आ जाएगी नवयुक्त तुष्मा न भक्तो। तुष्मा चलो वो तो ठीक है, हलंत से प्राप्त था, हलंत्यम से, लेकिन ना विभक्त तुष्मा ने बाध्य कर दिया, मान गया। अब आगे का कोशी से आएगा गुण अवश्य से मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी। हमने कहा जो पढ़ाया है वो पढ़ाया। गुण प्राप्त है ना गुण प्राप्त है। गुण क्यों प्राप्त है? अच परे है। पास पर है उसके बाद गुण हाँ मिल जाएगा ऐसा है, अच परे है तब गुण होता है। वो वृद्धि आ रही है वृद्धि वृद्धि प्राप्त है। चलो और कोई प्राप्त है? वो भी ठीक है बात आपकी। गुण जहाँ प्राप्त होता है वहीं वृद्धि भी प्राप्त हो जहाँ पर वृद्धि प्राप्त है वहाँ गुण प्राप्त भी हो सकता है। तो गुण प्राप्त है, वृद्धि प्राप्त है, वो वहाँ तक तो आपने बात सही कर दी। अब उसके आगे जो पढ़े हुए सूत्र हैं, उन पढ़े हुए सूत्रों में और कौन सा प्राप्त है? और तो नहीं आ रही नहीं आ रहा याद? अच्छा, एक सूत्र है वो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, आपके पेज नंबर पर मुझे पता नहीं है किस पे मिलेगा आपको। देखिए पीछे से, अतोगुणे। दरअसल क्या है, वृद्धि रेचि इसमें प्राप्त है, तो वृद्धि रेचि के बाद अतोगुणे भी प्राप्त होता है। अतोगुणे भले आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना सरल सूत्र है, हम पढ़ा दे अभी का अभी पढ़ा देंगे उसको। देखिए कौन से पेज नंबर पे अतोगुणे, अभी का अभी पढ़ा देंगे हम। बड़ा आसान सूत्र है। आपकी लघु में देखिए। हाँ, सिखाना तो आपको है ना। 59 पेज पे स्वामी। कौन से पे? 59 पर 59 पेज खोलिए, उसकी वृत्ति देखिए, बड़ी आसान है। और मुझे समझाइए, मैं भी सीख जाऊंगा इस बहाने। बताओ, सिखा दो मुझे भी 59 पेज का सूत्र। कौन सिखाएगा 59 पेज पर अतोगुणे सूत्र? कौन पढ़ाएगा मुझे आज? 59 पेज पे बताया ना इन्होंने अतोगुणे। मिले 59 पेज पे बताया ना आपने 59 पे। जी हाँ। हाँ, अब मुझे कौन पढ़ाएगा अतोगुणे अभी? फिर इसमें अतोगुणे भी प्राप्त है, तो वो पढ़ते चलो उसे भी। बोलो क्या कह रहा है सूत्र की वृत्ति, आप ही बोलो। क्या है? अपदांत। अपदांताद। अपदांताद। हाँ, पंचमी किसकी? अपदांत की पंचमी है ये। अपदांत की पंचमी क्या हो गई? अपदांताद। राम की पंचमी क्या हुई? रामाद। इसी तरह अपदांत की पंचमी क्या हुई? अपदांताद। ठीक है, अब अपदांताद का मतलब क्या हुआ? तोड़ लो इस पद को। अपदांताद अलग निकाल लो, अतो अलग निकाल लो। पहले अपदांताद का अर्थ बताओ। अपदांताद का अर्थ बताओ केवल। अपदांत से। यदि रामाद होगा तो क्या बोलते हैं? राम से। तो यहाँ क्या है? अपदांताद, अर्थात अपदांत से। अच्छा, अतो इसको अलग निकाल लो। और गुण का यहाँ पर वो चल रहा है अधिकार अंग का। तो यदि अदंत अंग हो, अदंत अंग हो और अपदांत हो, अदंत अंग को नहीं, अदंत अंग को तो होने वाला है कुछ, अदंत अंग को तो होने वाला है। पर रूपम एकादेश शात। पर रूपम एकादेश शात। पर रूप क्या है इसमें?
देखो ओ जो है ओ, ये ओ क्या आपने गुण पढ़ा था? गुण नामक एक चीज होती है, किसको बोलते हैं गुण व्याकरण में? गुण किसको बोलते हैं? अधेन गुणा से पढ़ा था नहीं क्या? किसको बोलते थे गुण? गुण संज्ञा है। तो गुण संज्ञा का मतलब मुझे ये बताओ कि गुण बोलते किसको हैं? हाँ, या फिर गुण संज्ञा हो गया, गुण हो गया, आज गुण और दसी परे पूर्व। देखो सूत्र का पहले सामान्य अर्थ समझो। यदि गुण पर में हो, ठीक है, अपदांत से गुण पर में हो, ये गुण में आता है ओ कि नहीं आता? बस मुझे ये बताओ, गुण याद है ना? ठीक है, तो अपदांत से गुण है कि नहीं? ये अभी पद नहीं बना है राम, अभी अपदांत ही है ये। यदि गुण पर में हो, यदि गुण पर में हो तो क्या हो जाए? पररूपम एकादेश, पररूप एकादेश हो जाए। और यदि पररूप एकादेश हमने कर दिया तो क्या बन जाएगा? पररूप यदि हमने इसको एकादेश कर दिया, हो जाएगा। रामयो नहीं होगा, यकार नहीं आएगा निकल के, रामोस बन जाएगा। तो रामोस में तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं हो जाएगी? रामोस में तो गड़बड़ हो जाएगी, रामोस नहीं बनाना है। एचो कैसे आ जाएगा? एचो का क्या पर निमित्त, क्या पूर्व निमित्त है? एचो यवा यावहा का क्या पर निमित्त, क्या पूर्व निमित्त है? पूर्व निमित्त तो देख लिया ओकार, पर निमित्त उसका क्या है? पर निमित्त बाद क्या मांगता है पर में? एचो यवा यावहा, आप बताइए क्या मांगता है फोन पर? एचो यावा यावहा क्या मांगता है पर निमित्त? तो वो तो मिलेगा नहीं ना, जब रामोस होगा कहाँ मिलेगा वो? उसे पर में तो सकार मिल गया, तो रूप हमारा अनिष्ट हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि यह जो सूत्र यहाँ पर प्राप्त है, वृद्धि रेचि भी प्राप्त है, अतो गुणे भी प्राप्त है। ये अतो गुणे सूत्र समझाने के लिए तो इतनी खिचड़ी रची हमने कि एक सूत्र और सीखते चलोगे आगे बढ़ जाओगे। अतो गुणे वैसे तो आपके आगे आने वाला है, ये कौन से पेज पर आएगा? 59 पर हलंत पुल्लिंग में आएगा, लेकिन हमने सोचा ये प्राप्त है यहाँ पर तो बताते चलें। तो अतो गुणे सूत्र समझ में आया? क्या समझ में आया? आपको समझ में आया फोन पर अतो गुणे सूत्र? सरलता इसलिए बताते चले। बड़ा आसान है। गुण यदि पर में हो, अपदांत अकारात गुणे परे पूर्व पर्यो एक पररूप एकादेश, ऐसा कह रहा है कि नहीं कह रहा है? ये अपदांत अकारात मतलब अपदांत से अकारात से परे, अपदांत से अपदांत अकारात से परे यदि गुण हो तो क्या हो जाए? पररूप एकादेश हो जाए। पूर्व और पर के स्थान पर ही होता है, जब एक आदेश की बात होती है तो उसका मतलब पूर्व और पर दोनों के स्थान पर। तो ऐसी स्थिति में अतो गुणे प्राप्त तो अवश्य है यहाँ पर, लेकिन यदि हमने लगा दिया तो रूप हमारा अनिष्ट बन जाएगा। तो ये अतो गुणे की कहानी थी। इसीलिए यहाँ पर जो भी हमें सूत्र प्राप्त हो रहे थे वो सब हमारी रूप सिद्धि में हमारे लिए लाभकारी नहीं थे। इसीलिए अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। ठीक है, अगला सूत्र है ओसी च। ठीक है, अब उसको ले लेते हैं। ओसी च क्या नंबर है इसका? 73104। ठीक है, अब ओसी चा में उसी तरह से पहले मुझे पद बता दीजिए, फिर हम देख लेंगे इसमें कोई अनुवृत्ति वगैरह आई होगी तो, नहीं तो आगे बढ़ चलेगा। दो पद हैं, कौन कौन से? हाँ, मध्यम पुरुष। बहुत दूर निकल गए आप तो लघु में। आप तो सीधे आस्था पथ पर निकलते निकलते साईं मंदिर से आगे, अरे महाराज उधर निकल गए बहुत दूर है। ये तो सीधे राय वाला। सप्तमी, फिर तो क्रियापद घुसेड़ दिया सीधा है? मध्यम पुरुष सप्तमी है कि नहीं है? हाँ, ऐसा पता क्यों होता है? आपको पता होता है लेकिन आप जल्दबाजी करते हैं।
आप इस बात पर ध्यान दीजिए, मैंने ये बात बहुत बार बोली, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपने अनेकों बार मुझे ये बताया है कि इस प्रकार से सप्तमी होती है, लेकिन हड़बड़ाहट में इसे मध्यम पुरुष बता दिया। क्या मतलब बनता है इस बात का? ऐसे मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या है ये? सप्तमी और च अव्यय। अच्छा, अब ये जो सप्तमी है और अव्यय है, अब इसमें देख लेते हैं। अनुवृत्ति तो किसी की नहीं आई। एक तो इसमें अतः की अनुवृत्ति आ रही है, एक सूत्र है अतो दीर्घो, यहीं से अतो दीर्घो यहीं से अतः की अनुवृत्ति आ रही है। अंग से तो ये अधिकृत है, इसमें अंग का अधिकार तो चल रहा है, तो अंग तो जोड़ के बोल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एत भी आ रहा है इसमें, बहुवचन जल्लेत से। एत, एत की अनुवृत्ति भी है, प्रथमाइक वचन है एत, बहुवचने जल्लेत से। लिख लिया करो आप लोग ये, इससे क्या होता है ना कि थोड़ा हमें सूत्रों का अभ्यास बना रहेगा, इसीलिए मैं लिखता हूँ, वरना मैं भी बोर्ड पे क्यों लिखूं? आप सोचो कि मैं इसको बोर्ड पे लिखने से कुछ सजावट बन रही है या लाल नीली पेंसिल से मैं इसको सुंदर बना रहा हूँ भाई, इसीलिए तो कि इनकी ऐसे लिखने से क्या होगा कि हमारी स्मृति में बैठ जाएगी। याद नहीं रहते, इतने सारे काम होते हैं दिन भर में, इधर तो निकाल के कि हमें याद नहीं रहता, तो कोई इसमें बात नहीं है। चलो ठीक है, तो अतः की अनुवृत्ति इसमें एक आ रही है और एत की अनुवृत्ति आ रही है। अतः षष्ठी एक वचन है। सूत्र को अब अर्थ हम आसानी से कर सकते हैं। ये जो अतः दिख रहा है ना, अतो अंगस्य एकारः, अतो अंगस्य एकारः, इसमें टिप्पणी में दी है ओसी पर इति शेष है। अच्छा ठीक है, हाँ वो कह रहे हैं ओसी पर इति शेष। देखो ये भी गजब ही है। गजब क्या है, आप लोग देखिए, थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को मजा आएगा इसमें, हमें तो लगता है आएगा भाई। आप लोग यदि लघु को में आनंद लेते होंगे तो जरूर आएगा, और यदि लघु आपको बोझ लगती होगी तो बिल्कुल नहीं आएगा। देखो 3 नंबर इन्होंने टिप्पणी ओसिचा सूत्र की इन्होंने वृत्ति लिखी। वृत्तिकार ने तो वृत्ति बनाई, सूत्रकार ने तो पहले सूत्र बनाए। वस्तुतः ये सूत्र भी सूत्र नहीं थे, सूत्र से पहले भी ये किसी और रूप में थे, फिर किसी ने ये सूत्र बनाए। पाणिनि जी को जो 14 माहेश्वर सूत्र से पाणिनि जी ने जो बोला ना, वो भी ठीक तरह से सूत्रों के रूप में नहीं बोला, उन्होंने किसी और ही तरह से बोला श्लोक इत्यादि में, ऐसा गुरु परंपरा से प्राप्त है। फिर उससे बाद में वो सूत्र बने। सूत्र पर भी बात रुकी नहीं, खाली सूत्र से भी लोगों को समझ में नहीं आया, फिर वृत्तिकारों ने वृत्ति बनाई। पहले भट्टोजी दीक्षित खड़े हुए, फिर उनके चेले खड़े हुए वरदराचार्य, उन्होंने वृत्ति, उसमें भी जो ये क्रम था उसको भी आड़ा टेढ़ा बनाया दोनों ने। आपके उन्होंने भी आड़ा टेढ़ा क्रम बनाया, भट्टोजी दीक्षित ने, और इन्होंने भी पूरे उसी क्रम से नहीं बनाया स्टाइल, ताकि बालकों को समझ में आ जाए। बात वहां तक भी नहीं रुकी। देखो वृत्तिकार ने कितनी वृत्ति बनाई थी ओसिचा की, और कई जगह तो वृत्ति क्या होती थी, स्पष्टम स्पष्टम इत्यादि कह देते कि नहीं। फिर जो टिप्पणकार हैं, टिप्पणकार को लगा कि यहाँ भी विद्यार्थी अब काल जैसे बढ़ रहा है वैसे बुद्धि जो है कुंठित हो रही है, कमजोर हो रही है, तो और थोड़ा आगे समझाओ इनको। और अब आने वाले टाइम में वैसे तो इस पर टीकाएं अब उपलब्ध हो गई, यदि टीकाएं उपलब्ध ना होती, यदि हिंदी की टीकाएं लघु पर उपलब्ध ना होती, तो आने वाले लोगों को एक और लघु बनानी पड़ जाती, जिसमें और टिप्पणियों पर भी टिप्पणी। जिस प्रकार से आप लोगों को पता हो या ना पता हो, हम नहीं जानते, आप लोगों ने देखा ब्रह्मसूत्र बनाया व्यास जी ने रचा। भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य जी ने उस पर क्या लिखा, भाष्य। उस भाष्य पर फिर टीका, भामती टीका, फिर कल्पतरु, टीका पे टीका, फिर उससे आगे परिमल, टीका पे टीका, फिर टीका पे टीका, टीका पे भी टीका है, क्योंकि विषय स्पष्ट नहीं हो रहा है, बुद्धि उतनी नहीं अभी रही, और स्पष्ट करने के लिए आगे वालों ने टीकाएं की। ब्रह्म सूत्र पर सबसे ज्यादा टीकाओं पे टीकाएं हैं। भाष्य पर टीकाएं तो देखी गई हैं, लेकिन टीकाओं पर टीकाएं जो हैं वो ब्रह्म सूत्र पर बड़ी प्राप्त है। इसी तरह ये टिप्पणी इन्होंने दिया अतो अंगस्य इकारः, ऐसा
इस पर भी बात नहीं बनी। इन्होंने कहा कि अतो अंग से एकार, मतलब ये अदंत अंग, अदंत अंग से परे अदंत अंग को क्या हो जाए, अकार हो जाए, ऐसा बोला। तो बात नहीं बनी तो 3 नंबर टिप्पणी दे दी, कह दिया कि ओसी परा इति शेषः, ओसी परा इति शेषायता, ત્યાં ओसी परा भी जोड़ लेना, वो शेष है लिखना, टिप्पणी में लिख दिया इसलिए हमने। यदि विद्या, वैसे तो समझ में ही आ जाना चाहिए, जब ओसी है तो ओसी का मतलब सप्तमी है, सप्तमी है तो ये परनिमित्त है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी ना समझ पाए तो टिप्पणकार ने कहा भाई ओस परे रहते हुए ऐसा समझ लेना, ओस परे रहते हुए अदंत अंग को एकार हो जाए, ये कहना पड़ा उन्होंने। ठीक है, अब अदंत अंग को एकार कर दीजिए। क्या होगा अदंत अंग को एकार? राम में एकार हो जाएगा, अदंत अंग को क्या हो जाएगा? एकार होने से क्या होगा? रामे, फिर आगे क्या है? ओस। अब तो आपका सूत्र लग सकता है, आपको जो परम प्रिय सूत्र है। क्यों लग सकता है? क्यों लग सकता है? क्योंकि आगे अब अच आ गया। तो जब अच आगे आ गया तो में जो मा मकार में जो एकार है, इसके स्थान पर हम क्या कर दें? एचो यवा या वहां से, एचो यवा या वहां से क्या करेंगे आप बताएंगे? आए आदेश। ठीक है, अब नहीं आय करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें जब आय करेंगे तो कैसे होगा? ये और ऐसे आय और ओस ऐसा का ऐसा ही। ठीक है ना, फिर क्या होगा? ये इसमें अधहीनन व्यंजनम परेण संयोजनम जुड़ गए तो क्या होगा? राम योस, राम योस। और फिर आपके प्रिय सूत्र लगकर क्या बन गया? राम यो हो। कौन कौन से सूत्र लगे? ससजुसो रू, ससजुसो रूहु, फिर खरवसानो इत और तस्लोप, और फिर करवसानो। तो रूप क्या सिद्ध हो गया द्विवचन में? हाँ, बस ऐसा है। ठीक है, समझ में आ गया ना? फोन पे आप पे भी आसान ही था। जी स्वामी। ठीक, अब क्या आ गया? बहुवचन। बहुवचन का प्रत्यय क्या है षष्ठी में? एक मिनट, ये हमारा डेटा खत्म हो गया, कहीं लाइव तो बंद नहीं हुआ ना? ठीक है, हाँ। अब क्या आ गया प्रत्यय बहुवचन का? किससे आता है बहुवचन का प्रत्यय? बहुषु। हाँ, क्या आ गया? रामधन आम। आम का सीजन आने वाला है। ठीक है, खूब खाना, कच्चे ले लेना, फिर अखबार में लपेट के रख देना, अपने आप पक जाएंगे। या तो भूसे में, आपके यहाँ तो गौशाला है, भूसे में रख देना। वो जो पका के लाते हैं आम, वो सल्फास डाल के पकाते हैं, मैंने देखा है ना बाग में, हमारे यहाँ खूब बाग रहे हैं ना, तो मैंने बाग में देखा है आम के पेड़ के नीचे सल्फास जो होती है जहर, उसको बहुत सारी बाजार से खरीद कर उसकी जड़ में डाल देते हैं, तो भी जल्दी आम पकते हैं। या और केमिकल भी आते हैं, इसीलिए वो आम जब खाना हो शुद्ध तो कच्चे आम खरीद लो। आते ही उस समय मार्केट में, कच्चे भी होते हैं पके भी होते हैं। कच्चे आम खरीद के 2-4 किलो खरीद लो, कुछ बाहर छोड़ो कुछ अंदर करो, ऐसे करते रहो, धीरे धीरे पकते रहेंगे। उसका एक तरीका है, उस समय जब आम आएंगे हम बता देंगे पूरा, ये सब हमने किया हुआ है। रामधन आम, आम खाने की बात आ गई, तो रामधन आम में कोई सूत्र प्राप्त है? भाई एक तो अका सवर्णी दीर्घ आराम से प्राप्त है कि नहीं है, लेकिन उसका बाद करके सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। हर्षण अध्यापो नोट, चलो ठीक है, इस सूत्र को ले लेते हैं। हर्षण अध्यापो, हर्ष नद्यापो नोट, 7-1-54 है सूत्र। अब तो आप विभक्ति पहचानने लगे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ चमत्कार करके दिखाओगे विभक्ति के संबंध में, दिखाओगे कुछ?
ये पूरा एक पद है, हर्षनद्यापः। हाँ, प्रथमा नहीं है, पंचमी है, हर्षनद्यापः ऐसे, ये है पंचमी, और नुट एक पद है, ठीक है, ये प्रथमा है। वैसे भी जो चीज़ होनी हो, चाहे वो आगम हो या आदेश हो, वो तो पहचान ही लिया करो, प्रथमा में मिलता ही है, तो पहचान पक्की कर लो। और नुट देखने से लग रहा है आगम ही होगा, क्योंकि वो टित है ना, टकारित होने वाला है इसमें, तो देखने से लग रहा है आगम है। इतनी तो पहचान बननी चाहिए भाई, अब तो इतने आगे हम लोग आ गए हैं कि इतनी पहचान हमें बननी चाहिए, है नहीं तो फिर लघु पूरी खत्म हो जाए, हमें पहचान ही नहीं हो कौन आदेश और कौन आगम, देखने से पता चलना चाहिए ना। अच्छा, हर्षन अध्यापो नुट, ये क्या कह रहा है, ये बहुत बड़ा सा पद है, तोड़ोगे इसको, कोई तोड़ने की हिम्मत करेगा? बड़ा सा पद है, तो तोड़ने की हिम्मत कर पाएगा? बहुत बढ़िया, तोड़ के रख रखा होगा पहले से, दूसरे गुरुजी ने पढ़ा दिया होगा पहले, बहुत सारे गुरुजी उपलब्ध होते हैं यहाँ पर तो पढ़ाने वाले। चलो तोड़ो 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 तोड़ो, गुरुजी ने भी पढ़ाया हो, चाहे तोड़ो। तोड़ तो दिया तुमने। अच्छा, आप तोड़ो फोन पर इसको फटाफट, ये बड़ा सा पद है, पद नहीं है ये, बड़ा वृत्ति का। हाँ जी हाँ जी, ह्रस्वान्तात्, ह्रस्वान्ताद्, ठीक है ना। नद्यन्तात्, अच्छा ठीक है, चलो और भी तोड़ दिया आपने तो बिल्कुल ही, नद्यन्तात् से भी काम चल जाएगा, चलो ठीक है। आबन्तात्, चांगात, बस, और क्या आबन्तात्। तो हर्षवंताद में और नद्यंताद में कौन सी संधि है? नद्यन्तात्, ये पहले दो पद जो बोले आपने, इनमें डबल नकार किस संधि से हुआ? नद्यन्तात्, हाँ जी, डबल नकार किससे हुआ? डबल नकार हुआ ये नद्यन्तात्, गम ह्रस्वात् समुन्नित्यम्। क्या कहता है वो सूत्र? एक अन्य लोग भी सोच लो, अन्य संधि पढ़ चुके हो आप लोग, संधि तो आपको ऐसी आनी चाहिए कि एक चेला दे दूं गंगा किनारे, टहलते टहलते संधि पढ़ा दो उसको, संधि तो ऐसी हो जानी चाहिए। आप लोग बताओ कौन सी है? यदि आपने ये हमारे यहाँ पढ़ाई की हुई है तो आपको बतानी पड़ेगी, और यदि ये सूत्र जो इसमें लग रहा है हमारे यहाँ, और मुझे पता है आपने पढ़ा है, हाँ जी, यदि कहीं और पढ़ा हुआ है तो मैं नहीं पूछने वाला, कोई बात नहीं, वहाँ की विद्या वहाँ रहे, लेकिन यदि हमसे पढ़ा है तो हमसे पढ़े हुए को तो बताना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप क्या बोलते हैं? आपको नहीं समझ में आया? अनुनासिक है, सूत्र पढ़ा था हमसे? नहीं, हमसे ही पढ़ा था क्या? क्या कहता है सूत्र? निकालो यार अनुनासिक, अनुनासिक हुआ फटाफट, चलो वृत्ति पढ़ो उसकी सटासट। क्या है वृत्ति? यारो अनुनासिक, अनुनासिक हुआ की वृत्ति, ये अनुस्वार आ गया उसमें, अनुस्वार घुसेड़ दिया उसमें। यरोनुनासिको, देखो यरोनुनासिक के पीछे से कौन से पेज पे है, इनको पेज नंबर बताओ कोई फटाफट, हल संधि में मिलेगा, देखो पेज नंबर देखो उसका। अब तो बक्सेंगे नहीं बिल्कुल भी। 28 पेज पे तीसरा नंबर सूत्र, यरो अनुनासिक अनुनासिको वा, पढ़ो उसकी वृत्ति फटाफट। फिर क्या कह रहा है ये? हाँ, पदान तैयार हो, फिर पदान तैयार हो, पदान तैयार से क्या हो? पदान तैयार से क्या पर में हो?
अनुनासिक पर में हो तो क्या हो जाए फिर पदांत यर को, पदांत यर के स्थान पर क्या हो जाए, अनुनासिक ही हो जाए और विकल्प से हो जाए। तो अनुनासिक कौन सा था इसमें, ये इसमें दकार था ता था दा धा, तो इसमें अनुनासिक वर्ण कौन सा है, ता था दा धा ना, नकार है, इसलिए डबल नकार हुआ। देख लिया करो, फिर से भी देख लेना, जो सूत्र समझना आए इस तरह से। और हम पढ़ा रहे हैं और वो संधि का पीछे का सूत्र कोई छूट गया और यहाँ पढ़ाने से फिर भी समझ में नहीं आया तो अलग से समय लेके हमसे पूछ लो, हम मना नहीं कर रहे, 20 बार पूछो हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करो खुद भी, ठीक है। चलो अब सूत्र का अर्थ इसका बता दीजिए मुझे। हर्षवंताद नद्यंताद या आबंत अंगों से परे, हर्षवंत या नद्यंत या आबंत। हर्षवंत तो आप समझ ही गए जो हर्ष हो, नद्यांत जो है आगे यू स्त्रियाको नदी, आप एक सूत्र पढ़ेंगे यू स्त्रियाको नदी, उससे पता चल जाएगा नदी किन शब्दों की संज्ञा होती है, वो आगे आ जाएगा। तो ये नदी तो है नहीं शब्द, ये हर्षवंत शब्द है, हर्ष है ये। और आबंत भी नहीं है, आबंत आपको बताया था टाप डाप चाप, तो वो टाप डाप चाप में आकार उनमें होता है, मोटी पहचान, तो आकार वाला ये है नहीं। रमा है जैसे है तो वो आकार है उसमें, तो वो हो गया आबंत हो गया, तो ये आबंत भी नहीं है, तो ये हर्षवंत है। तो उसकी हर्ष वाली जो शर्त है वो पूरी कर रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, हर्षवंत नद्यंत और आबंत अंगों से परे, कोई भी एक मिल जाए, उन अंगों से परे आम का अवयव, आम का अवयव अर्थात आम को क्या हो जाए, नुट हो जाए, नुट का आगम हो जाए। और नुट आगम है, और आगम में ये कौन सा आगम है, टित आगम है। रामधन आम की स्थिति है और उसको नुट आगम होना है, और नुट जो है क्या है, टित है, क्योंकि टकार इसमें इत है। देखो ऐसे है ये नुट, है कि नहीं है। और ये टकार क्या हो रहा है, इत, किस सूत्र से हो रहा है, चुटू से, चुटू से कर दे कि नहीं कर दे, है कि नहीं, चुटू से हो जाएगा। क्यों चुटू से हो जाएगा, ये तो नुट है कि नहीं महाराज। नुट का टकार चुटू से भेज देते हैं और उसमें क्या फर्क पड़ता है, जाके फिर वहां थोड़ी मिठाई खा लेंगे श्री कृष्णा पे। हाँ बताओ फोन पे फटाफट। हलंत्यम से, हलंत्यम से होगा, क्योंकि चुटू क्या करता है, प्रत्यय के आदि में करता है कि नहीं। तो ये चला गया हलंत्यम से। और नू में जो उकार है वो किससे चला गया, तस्य लोप से तो कर देंगे, ये तो रट लिया आपने। ना में जो उकार है किससे जाएगा, उपदेश जन्नासिक से, ठीक है। और तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो ना मात्र से रह गया, नकार रह गया कि नहीं रह गया। तो अब ये नुट जो था वो टित था, तो आदंत टकितों के आधार पर इसको कहां बैठाएं, टित को। टित कहां बैठता है, पूर्व में के आदि में, पूर्व में कि पर में, आदि में के अंत में। आदंत टकितो क्या कहता है, आदि में बैठाएं कि अंत में, आदि में। तो आदि में बैठ के ना के आदि में बैठ गया कि नहीं बैठ गया, आकार के आदि में। आकार के आदि में बैठती क्या हो गया वो, राम, राम है शब्द ये, और ना बैठ गया अब यहां आम से पहले, क्योंकि ये क्या है, ये टित है। जिसमें टकार इत हो उसको टित कहते हैं, जिसमें ककार इत हो उसको कित कहते हैं, जिसमें यकार इत हो उसको यित कहते हैं, ठीक है ना। तो ना बैठ गया आम के आदि में, और आदि में बैठते अजीनन व्यंजनम परेण संयोजनम, जोड़ दो इनको, क्या बन गया, नाम। तो क्या बन गया, रामधन नाम। अभी क्या हो गया, रामधन नाम। समझ में आ रहा है ना फोन पे। जी स्वामी। अच्छा, रामधन नाम, रामधन नाम की स्थिति में अब अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, ठीक है। रामधन नाम है, याद रखना, बोर्ड से मिटा रहे हैं। नामी, हाँ बड़ा नामी है ये, कहते हैं ना बड़ा नामी आदमी है भाई, ये तो बड़ा नामी है, तो ये बड़ा नामी है, सूत्री है नामी। अच्छा क्या है, 6 4 3 पे बैठा है। विभक्ति के उस्ताद, विभक्ति बताए, सप्तमी, ठीक है। चलो एक ही पद है, बड़ा भला सूत्र है भाई। सप्तमी एक वचन के बहुवचन, बहुवचन है। अच्छा सप्तमी बहुवचन है, अच्छा फिर सोच लो। अभी पढ़ के आए हो ओसी, क्या था ओसी, फिर ये बहुवचन बन गया। हम जानबूझ के लिखे कि चलो देखते हैं घूमेगा कि नहीं, माइंड घूम गया, एकदम घूम गया। अपना कुछ पक्का अपन बनाओ भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, रामधन किसकी स्थिति थी, रामधन नाम, ऐसी स्थिति में सूत्र प्रस्तुत हुआ है। क्या कह रहा है, अजंत अंगस्य दीर्घः, अजंतांगस्य दीर्घः,
अजंत अंग से पर में अजंत अंग को क्या हो जाए, दीर्घ आदेश हो जाए। अजंत अंग को क्या हो जाए, दीर्घ आदेश हो। यदि नाम परे हो, नाम ही है ना। और देखो इसमें इसमें उन्होंने नहीं कहा कि जैसे पहले मैं कहा था ओसी परिति शेषा, इसमें भी तो कह देते टिप्पणकार। उन्होंने सोचा चलो एक सूत्र में पहले बताया था, इतना तो विद्यार्थी समझ ही लेंगे कि नामी परिति शेषा में क्यों लिखो यहाँ पर। चलो टिप्पणकार ने बेचारे ने सोचा क्यों पेज काले करूं। और तो अजंत अंग को क्या हो जाए, दीर्घ। अजंत अंग हो जाए क्या, दीर्घ हो जाए। अजंत अंग के स्थान पर क्या हो जाए, दीर्घ। तो दीर्घ होने से क्या हो गया यहाँ पर, मां के आकार में क्या हो गया, मां का आकार दीर्घ हो गया ना। दीर्घ होगा कि नहीं हो गया। तो दीर्घ होने के लिए कौन सा सूत्र प्रस्तुत होता है दीर्घ के लिए। हाँ, आज चलो तुम्हारी एक एक्सरसाइज करा देते हैं। नहीं 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 नहीं, अटकुप नहीं, फोन पे आ जाओ। अब बताइए दीर्घ होने के लिए कौन सा सूत्र प्रस्तुत होगा, केवल दीर्घ के लिए। दीर्घ संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, दीर्घ संज्ञा। और हिंट दे दिया, दीर्घ तो ये करा दिया। अकासवर्ण दीर्घ दीर्घ संज्ञा करता है। हमारा प्रश्न सुनो, दीर्घ संज्ञा कौन सा करता है, दीर्घ संज्ञा। हाँ हाँ, दीर्घ संज्ञा, वही लड्डू पेड़े वाली दीर्घ संज्ञा। बोलो, वृद्धि आदेश। वृद्धि राजेश दीर्घ संज्ञा करता है। वृद्धि राजेश दीर्घ संज्ञा करता है। बस कहीं भी धूल में लट चला दे रहे हो। अरे सही तो बोल रहे हैं आप, घबरा क्यों रहे हैं, जो पहले बोला वही है। हाँ, तो क्या फिर वही करता है ना, हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा उकाल हर्ष दीर्घ प्लुत करता है कि नहीं करता है? तो दीर्घ प्रस्तुत हुआ, तो यहां पर वो सूत्र भी प्रस्तुत हुआ कि नहीं हुआ। आपके मन में तो ये बात रहनी चाहिए, आप लिखो ना लिखो, जब दीर्घ संज्ञा की बात आ जाए कि दीर्घ कर रहे हैं, चाहे वो अकासवर्णीय दीर्घ है या दीर्घ करने का कोई भी सूत्र है, तो ये तो दिमाग में बात आनी चाहिए कि दीर्घ करने के लिए कौन सा सूत्र प्रस्तुत हुआ। यदि हम किसी दिन ये प्रश्न डाल दें आपसे कि सारे सूत्र लिखो, तो आपको ये सूत्र भी लिखना चाहिए। कौन सा, उकालो दीर्घ प्लुत। और बताता हूं, और थोड़ा गहरे में चलते हैं। प्रक्रिया ग्रंथ है, बुद्धि की सूक्ष्मता को बनाने के लिए तो है। और देखो दीर्घ में भी कौन सा दीर्घ करें, कौन सा दीर्घ करें। दीर्घ तो हरि का इकार भी होता है, दीर्घ तो जो है उकार भी होता है, ऊ शंभू का वो भी दीर्घ होता है। कौन सा दीर्घ करें, तो फिर कौन सा सूत्र प्रस्तुत होगा, स्थाने अंतरतमा सदृश्यतम आदेश, यानी आकार के साथ जो दीर्घ ठीक बैठता हो, आकार के साथ आकार जो दीर्घ है वही किसमें बैठता है, अको विसर्जन नाम कंठा। वहां मत जाओ तालू पर। तो दो सूत्र विशेष हमने आज थोड़े घिस के बताए आपको, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या बन गया ये, रामा नाम। लेकिन इसके पीछे कौन कौन से सूत्र हैं वो आपको मैंने जानबूझ के बताया, ताकि आपके माइंड में बात रहे कि दीर्घ हुआ है तो दीर्घ होती माइंड में आना चाहिए, दीर्घ संज्ञा कौन सी करता है, कौन सा सूत्र करता है, और दीर्घ संज्ञा भी कौन सी दीर्घ संज्ञा करनी है, इस बात का निर्णय कौन सूत्र लेता है कि जो सदृश्यतम हो, सदृश्यतम की बात कौन सा सूत्र करेगा, स्थाने अंतरतम। इस तरह से तो ये रामा नाम बन गया। अब रामा नाम में देखिए अटकुप वांगनुम आपको मिल रहा है क्या, अटकुप वांगनुम क्या कहता है, टकार करेगा, नकार को टकार करता है। याद करो ठीक से, हाँ व्यवधान हो तो नकार को मूर्धन्य करेगा, नकार नकार करेगा कि नहीं करेगा, नकार को नकार, क्योंकि यहां व्यवधान किसका है, रेफ, रेफ में और नकार के बीच में क्या व्यवधान है, रेफ और नकार। एक तो आकार का व्यवधान है, एक मकार का व्यवधान है। मकार पवर्ग में आ गया, अटकुप वांगनुम के पवर्ग में आ गया, और आकार किस में आ गया, अट प्रत्याहार में आ गया। तो अटकुप नाम फिट हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या बना देगा ये, रामा नाम। ठीक है, कौन सा रूप सिद्ध हुआ ये, हाँ षष्ठी बहुवचन। बस ठीक है, यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आगे तो सप्तमी का जो द्विवचन है वो तो पहले से ही सिद्ध है। क्या, क्योंकि सप्तमी के द्विवचन में कौन सा प्रत्यय है, हाँ सप्तमी के द्विवचन में, हाँ ओस। तो ओस तो अभी करा था कि नहीं करा था, तो वो तो आप यूं ही बना दोगे, राम यो हो, अभी बनाया था। सप्तमी का एक वचन बचा और सप्तमी का बहुवचन बता। सप्तमी का एक वचन क्या है,
गी वो बचा, और सप्तमी का बहुवचन बचा, 2 प्रत्यय बचे, उनको कल उठा लेंगे। ठीक है, चलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। ओम। Powering on. स्वास्थ्य कुछ ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है?